प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? यानी दोस्तों, आपको बताना है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अमृतसर, जो दोस्तों आपका पंजाब में स्थित है। और दोस्तों, आपको ये शायद नहीं पता हो कि जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों, इसकी नींव जो गुरु अर्जुन देव थे, जो दोस्तों सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं, इन्होंने रखी थी। तो दोस्तों, ये बन के तैयार आपका 1604 ईस्वी में हो गया था। यानी दोस्तों, कौन सी सन में? 1604 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर बन के तैयार हो चुका था। और दोस्तों, आपको बताना है कि जो स्वर्ण मंदिर है इसकी आधारशिला किसने रखी थी। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। 5 नदियों की भूमि, यानी दोस्तों 5 नदियों की भूमि किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। भारत का उद्यान, यानी दोस्तों भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बंगलुरु को भारत का उद्यान कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। ब्लू माउंटेन, यानी दोस्तों आपको बताना है कि ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। बंगाल का शोक, यानी दोस्तों आपको बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दोस्तों, आपको पता होगा जो दामोदर नदी है वो झारखंड में भी बहती है। भारत का उद्यान, यानी दोस्तों भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बंगलुरु को। शायद दोस्तों ये प्रश्न डबल हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका रिवीजन हो जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई को, यानी दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। जो दोस्तों आप देख रहे हो चित्र में, ये बना है भारत का प्रवेश द्वार। पूर्व का वेनिस, यानी दोस्तों अब आपको बताना है पूर्व का वेनिस। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कोचीन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा, यानी दोस्तों मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारत का स्विट्जरलैंड, यानी दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। डायमंड हार्बर, यानी दोस्तों अब आपको बताना है कि डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो कोलकाता है वो पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, और दोस्तों इसे 1911 में चेंज कर दिया गया था। 7 टापुओं का नगर, यानी दोस्तों 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो मुंबई है उसे भारत का हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। जो दोस्तों भारत की व्यापारिक राजधानी है मुंबई। जुड़वा नगर, यानी दोस्तों आपको बताना है कि जुड़वा नगर किन शहरों या किन नगरों को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसा क्या है कि इन्हें जुड़वा नगर कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता हो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के कारण इन दोनों शहरों को भारत के जुड़वा नगर में रखा गया है लिस्ट में। हैदराबाद को मोतियों का शहर और निजाम का शहर भी कहा जाता है। यानी दोस्तों जो हैदराबाद शहर है उसे मोतियों का शहर और निजाम का शहर भी कहते हैं। हैदराबाद की स्थापना कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में की थी। झीलों का नगर, यानी दोस्तों आपको बताना है झीलों का नगर किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे झीलों की नगरी पूछी जाए तो वो दोस्तों आपका उदयपुर आपको राइट आंसर होगा। मंदिरों एवं घाटों का नगर, यानी दोस्तों मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी को मंदिर एवं घाटों का
नगर कहा जाता है? नवाबों का नगर, या दोस्तों आप नवाबों का शहर बोल सकते हो। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर या नगर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गंगा, यानी दोस्तों गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना गया है। बिहार का शोक, यानी दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड, यानी दोस्तों भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई को भारत का हॉलीवुड शहर कहा जाता है। इस्पात नगरी, यानी दोस्तों इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी कहा जाता है, जो दोस्तों आप चित्र में देख रहे हो। उत्तर प्रदेश का जावा, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश का जावा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का जावा कहा गया है। पर्वतों की रानी दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा मसूरी को पर्वतों की रानी कहा गया है। जो दोस्तों आप चित्र देख रहे हो वो मसूरी का ही है। समुद्र पुत्र, यानी दोस्तों समुद्र पुत्र के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र कहा गया है। भारत का पिट्सबर्ग, तो आपका राइट आंसर होगा जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा गया है। भारत का मैनचेस्टर, यानी दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया। दोस्तों आपको पता होगा जो अहमदाबाद है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो साबरमती नदी है उसके किनारे स्थित है, ये गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था, यानी दोस्तों जो अहमदाबाद है उसे पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अहमदाबाद में कैलिको टेक्सटाइल म्यूजियम स्थित है। कौन सा दोस्तों? कैलिको टेक्सटाइल। भारत का पेरिस, यानी दोस्तों भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर को भारत का पेरिस कहा गया है। काली नदी, यानी दोस्तों काली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो वो दोस्तों आपकी शारदा नदी को काली नदी कहा गया है। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे कि भारत का पेरिस और गुलाबी शहर जयपुर को क्यों कहा गया है। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स और रानी विक्टोरिया का स्वागत करने के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। भारतीय संस्कृति में गुलाबी रंग को आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। लॉर्ड अल्बर्ट और प्रिंस ऑफ वेल्स ने जयपुर को पिंक सिटी घोषित कर दिया था। यानी दोस्तों जो जयपुर को पिंक सिटी किसने घोषित किया था? तो दोस्तों एक प्रश्न आपका यहाँ से आ सकता है। तो लॉर्ड अल्बर्ट और प्रिंस वेल्स ने। दक्षिण की गंगा, यानी दोस्तों दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा गया है। ईश्वर का निवास स्थान, यानी दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान है तो वह दोस्तों आपका इलाहाबाद में ईश्वर का निवास स्थान माना गया है। महलों का शहर, दोस्तों महलों का शहर है वो आपका कोलकाता। अरबों की रानी, अरबों की रानी किसे कहा गया है? कोचीन शहर को दोस्तों अरबों की रानी कहा गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो वह दोस्तों आपका कानपुर। और आपको दोस्तों पता होगा जो कानपुर से अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनका चौराया भी कहा गया है। दक्षिण की गंगा, यानी दोस्तों दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा गया है। भारत का दिल,
तो दोस्तों आपको पता होगा भारत का दिल दिल्ली को कहा गया है। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा दोस्तों मैंने भी आपको बता दिया है, कानपुर को कहा गया है। पुलों की नगरी, तो वह दोस्तों आपकी श्रीनगर को पुलों की नगरी कहा गया है। बगीचों का शहर यानी दोस्तों बगीचों का शहर किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कपूरथला को बगीचों का शहर कहा गया है। और धान की डलिया, तो वह दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा गया है। फलों की डलिया, तो दोस्तों फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा गया है, जिसकी राजधानी दोस्तों शिमला है। और राजस्थान का हृदय, तो वह दोस्तों आपका अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा गया है। और पूर्व का पेरिस, तो दोस्तों आपका जयपुर है। और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, यानी दोस्तों राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।